हेलो एवरीवन। मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, चाहे फिर वो बोर्ड्स हो या फिर आपके एंट्रेंसेस हो, दोनों को आप बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हो। तो अपने वोकैब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पूरी एनर्जी के साथ आज हम अपने वोकैब के भंडार को और बड़ा करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है भाई मेलेडी। अब ये वो नहीं है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, नहीं नहीं, वो वाला मेलोडी नहीं है। ये मेलेडी है। मेलेडी का मतलब होता है भाई एक तरीके की डिजीज, और इसकी अगर मैं डेराइव्ड मीनिंग की बात करूं तो मेलेडी मतलब होता है एक तरीके की सीरियस प्रॉब्लम होना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो ये वायरस, हम बहुत भली बात इससे क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से जान चुके हैं हम ये कौन सा वायरस है, ये कोविड 19 है भाई, ठीक है ना। सो कोविड 19 एक क्या, एक मैलेडी, एक डिजीज है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो होती है उसको हम मैलेडी कहते हैं। ठीक है, सुना होगा ना अक्सर आपने कि मैलेडी डिजीज होना, तो मतलब कि बहुत ही बहुत सीरियस वाला इशू है वो, राइट। तो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं भाई। एलिमेंट बहुत अच्छा वर्ड है भाई, बहुत अच्छा वर्ड है। इसको जितना स्टार मार कर सकते हो उतना स्टार मार कर लो, अक्सर ये वर्ड आ जाता है और हमारे दिमाग में क्लिक नहीं होता भाई, ठीक है। सो एलिमेंट का मतलब होता है सिकनेस होना या इलनेस, ये चीज़ दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब होता है भाई सीरियस प्रॉब्लम, है ना। सो यहाँ से ये चीज़ निकल के आई है जो सीरियस प्रॉब्लम वाला है, दैट इज एफ्लिक्शन। और एपिडेमिक, आप इन दिनों ये वर्ड काफ़ी सुन ही रहे होंगे ना, एपिडेमिक वगैरह। और एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है, आप याद कर सकते हो, इनडिस्पोजिशन। इनडिस्पोजिशन आप याद कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है भाई इनडिस्पोजिशन। इनडिस्पोजिशन का भी मतलब होता है एक तरीके की सीरियसनेस दर्शाता है, सीरियस डिजीज को ये दर्शा रहा होता है, राइट। सो हमने क्या देखा, मैलेडी, एलिमेंट हमने देखा, एफ्लिक्शन, एपिडेमिक, इनडिस्पोजिशन, तो ये सारे क्या हो गए, एक सिनोनिम्स हो गए, राइट। वहीं इसका एक उल्टे की बात करूँ अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, रेमेडी हो जाएगा, है ना। रेमेडी, रेमेडी मतलब कि भाई किसी चीज़ को क्योर करना, है ना, रेमेडी उसकी। और रिलीफ बहुत अच्छा वर्ड हो सकता है। एक वर्ड मुझे और क्लिक हो रहा है, आप याद रख सकते हो भाई, पैनासिया। पैनासिया, पैनासिया होता है भाई एक तरीके के रामबाण कहते हैं इसको, क्या ना, मतलब रेमेडी या फिर क्योर ऑफ ऑल डिजीज, एक तरीके का रामबाण है भाई ये, कि इसको कर दो तो बिल्कुल छुटकारा आपको मिल जाएगा उस इशू से, है ना। सो पैनासिया बहुत अच्छा वर्ड है। तो इसकी अगर मैं यूज की बात करूं, सो कोविड 19 सिचुएशन सीम्स टू बी अ नेवर एंडिंग मेलेडी। तो कोविड 19 कैसी एक नेवर एंडिंग मेलेडी होती हुई हमें दिख रही है, बट हम इस जंग से जीत जरूर लेंगे और हम जरूर इसको खत्म कर देंगे। सो हमने क्या देखा, मेलेडी, इसके सिनोनिम्स एलिमेंट, एफ्लिक्शन, एपिडेमिक, इनडिस्पोजिशन। इसके एंटोनिम्स हमने देखे, रेमेडी, क्योर, रिलीफ, पैनासिया, राइट। सो ये वर्ड अब आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेलिंगर। बहुत अच्छा वर्ड है भाई मेलिंगर। और जब आप लोग कहीं पे प्लेस हो जाओगे, जब आप कॉलेज से प्लेसमेंट्स वगैरह लोगे, तो आप भी अपनी लाइफ में ज़रूर ये मेलिंगर जो है ना बनने का आपको मौका ज़रूर मिलेगा। मेलिंगर का मतलब होता है भाई एक तरीके का फेक एक्सक्यूज देना। और मतलब इसका पर्पज़ अगर मैं बताऊँ, देखो, प्रिटेंड करना। और इसका क्या पर्पज़ है, इन ऑर्डर टू स्केप ड्यूटी और वर्क, आपका जो काम है उससे बचने के लिए जो आप बहाने लगाते हो, दैट इज मेलिंगर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐसा एज्यूम कर लो कि बीमार नहीं है, बट ही इज ट्राइंग टू प्रिटेंड कि ये बीमार है, राइट। सो मेलिंगर बहुत अच्छा वर्ड है भाई, है ना। अ, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो भाई शर्क करना, शर्क बहुत अच्छा वर्ड है। ये जो वर्ड है ना, शर्क, स्कल्क या स्काइव, ये अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, बट ये हमें पता होने चाहिए, यहाँ से पूछ ज़रूर लेता है वो। स्कल्क बहुत अच्छा वर्ड है भाई। स्काइव, स्काइव एक स्काइव हो गया। एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है, हम शंख भी कहते हैं, शंख, शंख, शंख बहुत अच्छा वर्ड है भाई, है ना। तो शंख करना मतलब इन इन चारों का मतलब क्या हो गया, इन चारों का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को अवॉइड करना, आपके अपने काम को अवॉइड कर देना, है ना। सो मेलिंगर, शर्क करना, स्कल्क करना, स्काइव, शंक करना, तो ये क्या, इनका मतलब क्या होगा, प्रिटेंड टू बी इल, या फिर कुछ भी एक बहाना दे देना इन ऑर्डर टू स्केप ड्यूटी और वर्क, राइट। वहीं अगर मैं इसके बिल्कुल एंटोनिम्स की बात करूँ तो देखो, अगर आप बचना चाह रहे हो, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, तो आप फेस करोगे, है ना, कन्फ्रंट करोगे, है ना, उसका पालन करोगे, ओबे करोगे उस चीज़ को। सो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। वहीं इसके यूज़ की बात करें, द बॉस सस्पेक्टेड हर्ष कुमार फॉर ऑफ मेलिंगरिंग बिकॉज ऑफ हिज फ्रीक्वेंट एब्सेंसेस फ्रॉम वर्क्स। तो बॉस ने सस्पेक्ट किया किसको, हर्ष कुमार को, क्योंकि वो क्या करता था, अक्सर वो अपने जो वर्क था उससे छुट्टियां लेता था। फॉर एग्जांपल अगर उसको 6 दिन काम करना है तो उसमें से 4 या 5 दिन वो छुट्टियां ले रहा है, मतलब बहाने दे रहा है। तो बॉस ने उसको सस्पेक्ट किया उसके, राइट।
क्लियर है? आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कपूत। अब ये हिंदी वाला कपूत नहीं है, है ना। कपूत का मतलब होता है भाई ब्रोकन या फिर यूजलेस होना, है ना, कोई चीज़ टूट जाए या फिर अब वो किसी काम की नहीं, सो दैट इज कपूत, KAPUT, या फिर नो लॉन्गर वर्किंग। ठीक है जी। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पहला बहुत अच्छा वर्ड है भाई इसका, मैल फंक्शनिंग। मैल फंक्शनिंग देखो, मैल होता है किसी का मतलब काम नहीं कर रहा, तो उसका उल्टा बिल्कुल दर्शाता है। देखो फंक्शनिंग के आगे अगर मैल लग जाएगा तो मतलब वो चीज़ काम नहीं कर रही है, दैट इज मैल फंक्शनिंग। मैल ये एक रूट वर्ड है, राइट। रेक्ट बहुत अच्छा वर्ड है भाई, रेक्ट बहुत अच्छा वर्ड है। रेक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। डिफंक्ट, डिफंक्ट बहुत बढ़िया वर्ड है भाई। डिफंक्ट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉन नो लॉन्गर इन यूज नाउ, है ना, उसको हम डिफंक्ट कहते हैं। तो ये कहाँ से इसका मीनिंग निकल के आया है? यहाँ से निकल के आया, राइट। सो कपूत हमने देखा, मैल फंक्शनिंग, रेक्ट हमने देखा, डिफंक्ट हमने देखा। इसके एंटोनिम्स की बात कर लेता हूँ भाई। तो वर्किंग, अब जो देखो जो चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वो वर्किंग है ना। एक्सटेंट है, एक्सटेंट का मतलब होता है सर्वाइविंग होना, कि जो चीज़ मतलब काम कर रही है, कंटिन्यू है जो चीज़, है ना। सो दैट इज एक्सटेंट, ठीक है। EXTENT वाला एक्सटेंट नहीं है, दिस इज EXTANT वाला एक्सटेंट, है ना। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग भाई मतलब कि वो उसके अंदर अभी जान है, वो और काम कर सकती है वो मशीन, सो दैट इज एंड्योरिंग होना, राइट। सो इसका यूज देख लेते भाई। द वॉशिंग मशीन वेंट कपूत व्हेन संकल्प इंसर्टेड अ ब्रिक इंस्टेड ऑफ क्लोज। तो भाई अब देखो ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या कर रहा है? ठीक कर रहा है। तो हमारा क्या संकल्प एक लड़का था जिसने क्लोथ्स की जगह उसके अंदर ईंट डाल दी। तो अब ईंट डाल दी तो ऑफ कोर्स वो क्या हो जाएगी? कपूत हो जाएगी, वो बिल्कुल उसका खराब हो जाएगी, वो यूजलेस हो जाएगी बिल्कुल, राइट। सो कपूत बहुत अच्छा वर्ड है। और ऐसे काम भाई अक्सर हॉस्टल्स के अंदर ज़रूर होते हैं ना। तो जब आप लोग भी जाओगे तो ऐसे किस्से आपको ज़रूर आपकी लाइफ में आपके आएंगे, जब आप यू विल फील कि हाँ भाई मतलब क्या क्या कर देते हैं बच्चे, है ना। सो हमने देखा कपूत, कपूत का मतलब होता है ब्रोकन या फिर यूजलेस। मैल फंक्शनिंग, रेक्ट होना, डिफंक्ट होना, है ना। वर्किंग, इसका एंटोनिम्स वर्किंग, एक्सटेंट, इंड्योरिंग, राइट। क्लियर है वर्ड अच्छे से? आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिफैक्ट्री, ठीक है। रिफैक्ट्री का मतलब होता है भाई स्टर्बन और अनमैनेजेबल, और इसका एक मीनिंग और होता है रेजिस्टेंट टू हीट। दो दो चीज़ें भाई, ठीक है, दो चीज़ें, मतलब बहुत ही जिद्दी हो जाना या फिर अनमैनेजेबल से हो जाना। तो रिफैक्ट्री, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि मान लो कि आप कुंभ के मेले में गए और एकदम से वहाँ पे एकदम इधर उधर भागने लगे लोग, तो क्या हो जाती है? चीज़ें बड़ी अनमैनेजेबल से हो जाती है। सो रिफैक्ट्री, है ना। सो बहुत अच्छा वर्ड है भाई। और दूसरा मीनिंग होता है भाई रेजिस्टेंट टू हीट होना, राइट। सो इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं भाई। रिकालसिट्रेंट, रिकालसिट्रेंट भाई काफ़ी ट्रेंड में ये वर्ड था भाई हमारा बीच के अंदर। रिकालसिट्रेंट बहुत अच्छा वर्ड है भाई। और नेक्स्ट वर्ड है इसका भी ऑब्स्टिपेरस। ऑब्स्टिपेरस का मतलब होता है अनमैनेजेबल, है ना। बोलते हैं ना ऑब्स्टिपेरस, क्राउड बिल्कुल ऑब्स्टिपेरस हो गया, मतलब कि बिल्कुल मैनेजेबल सा हो गया। जब जैसे कहीं पर भी कुछ लड़ाई झगड़े का इशू हो जाता है कहीं पर भी, तो क्राउड क्या होता है? बिल्कुल अनमैनेजेबल सा होता है। जैसे अभी किसान आंदोलन के अंदर अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि भाई बिल्कुल अनमैनेजेबल से सिचुएशन हो गई थी, राइट। सो दैट इज ऑब्स्टिपेरस, बहुत अच्छा वर्ड है भाई। ये अक्सर स्पेलिंग्स के अंदर ना ये वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेडस्ट्रॉन्ग। हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जिद्दी होना। आई होप मैं जिद्दी ठीक लिख पाऊँ भाई, हिंदी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। शायद ऐसे लिखते हैं जिद्दी। तो हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं जिद्दी। अब जो लोग जिद्दी है तो क्या स्टबर्न है वो, है ना। सो इसका एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है, आप याद कर सकते हो, ऑब्स्टिनेट याद कर सकते हो। ऑब्स्टिनेट बहुत अच्छा वर्ड है। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी होता है जिद्दी होना। या फिर एक वर्ड आप और याद कर सकते हो, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट बहुत अच्छा वर्ड है, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट भी याद कर सकते हो आप, है ना। तो हमने क्या देखा? रिफैक्ट्री, रिकालसिट्रेंट, है ना, ऑब्स्टिपेरस, हेडस्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स है, राइट। और ये एक ही जगह आपको मिल गए हैं, तो इधर उधर भागने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसका बिल्कुल देखो बहुत ज़िद्दी है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीज़ जो आपका कहना माने, बिल्कुल ऑन टाइम काम करे, है ना। सो एक्यूसेंट का मतलब होता है भाई सब मानने वाला, बिल्कुल आप उसको कुछ भी कह दो बिल्कुल सब कुछ मान जाएगा। सो बहुत अच्छा वर्ड है भाई। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे हमारा ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का भी मतलब होता है भाई बिल्कुल आज्ञाकारी जो होता है। एमिनेबल बहुत अच्छा वर्ड है भाई, एमिनेबल। और एक वर्ड मुझे एक वर्ड और याद आ रहा है, आप याद कर सकते हो, प्लाएबल। प्लाएबल बहुत अच्छा वर्ड है भाई, प्लाएबल, वेरी गुड वर्ड, प्लाएबल, है ना। ये होता है भाई जो आज्ञा मानते हैं आपकी, बिल्कुल आप काम कह दो ये ज़रूर करेंगे। सो दैट इज, ये इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, है ना। सो इसका यूज़ देख लेते हैं भाई। एट टाइम्स निशास पग थ्रोज अ रिफैक्ट्री एटीट्यूड
एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रिंग हिम होम, है ना। मतलब निशा के पग ने, निशा के डॉग ने, आप देखते हो ना, आप अक्सर एकदम खींच रहे होते हैं पर डॉग कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं आना। पार्क वगैरह में आप कभी भी लेके जाते हो तो अक्सर ऐसा होता है ना कि डॉग जो होता है अक्सर वहाँ पे खेलने लगता है, उनका घर आने का मन नहीं करता। सो एक कैसा नेचर शो करते हो उसको, एक रिफैक्ट्री, बड़ा बड़ा ही जिद्दी सा और बड़ा ही अनमैनेजेबल सा हो जाता है उन्हें फिर घर लेकर आना, है ना, बिल्कुल ज़बरदस्ती लेकर आते हैं, कभी कभी गोदी में उठा के लेकर आते हैं, है ना। सो दैट इज़ रिफैक्ट्री, राइट। सो क्लियर है ये वर्ड आपको। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है भाई बिट्रूथल, है ना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट इसके अंदर मैंने कुछ और वर्ड्स भी ऐड किए। बिट्रूथल का मतलब होता है भाई, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, फॉर्मल इंगेजमेंट टू बी मैरिड, या फिर आप इसको कह सकते हैं एस्पाउजल, है ना। इसको याद रख सकते हैं हम, एस्पाउजल, है ना। ये भी होता है इसका एक मीनिंग, राइट, ऐसे आप याद कर सकते हो। सो पहला इसका सिनोनिम है भाई स्पॉन्सेलिया, बहुत अच्छा वर्ड है भाई स्पॉन्सेलिया। एफायंस, एफायंस आप यहाँ पे एज अ फियांसे के उसमें आप याद रख सकते हैं इसको, एफायंस, है ना। हैंड फास्ट, हैंड फास्ट भी भाई बहुत अच्छा वर्ड है। ऑल दो ये वाले जो वर्ड्स है, ये ऑल दो हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मतलब काफ़ी ना आउटडेटेड से हो गए ये वाले जो वर्ड्स है एक्चुअली, हैंड फास्ट हो गया या फिर एफायंस हो गए, तो उतना ज़्यादा यूज़ में लेते नहीं है, बट ये यू पूछ जरूर लेता है ना। सो अभी हम इन दिनों बेट्रूथल अच्छे से काफ़ी ज़्यादा हम इस्तेमाल में लेते हैं, है ना। तो अब देखो एंगेजमेंट में क्या हो रहा है, आप मतलब दो लोग आपस में मिल रहे हैं, है ना, ऐसा हो रहा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरीके की सेपरेशन दिखाएगा वो, है ना। तो सेपरेशन होना, डाइवोर्स होना, है ना। और नेक्स्ट वर्ड आप याद कर सकते हो भाई एस्ट्रेंजमेंट, आप याद कर सकते हो। एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन को खत्म करना, है ना। सो दैट इज एस्ट्रेंजमेंट, राइट। सो इसका यूज देख लेते हैं भाई। इन वेस्टर्न कंट्रीज betrothal ceremonies are often proceeded by exchange of vows। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि भाई वो ऐसे ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे इंडिया में भी होता है कि हम प्रॉपर जो मंत्र है वो पढ़ा जाता है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे करके बोलते हैं, आई डू, है ना, आई डू करके ऐसे बोल देते हैं, तो वहाँ पे भी मैरिज ऐसे हो जाती है। सो दैट इज बेट्रोथल, है ना। सो बहुत अच्छा वर्ड है भाई। हमने क्या देखा, बेट्रोथल, स्पॉन्सेलिया, अफायंस, है ना, हैंड फास्ट देखा हमने, फिर इसके एंटोनिम्स हमने देखे, सेपरेशन, डाइवोर्स, है ना, एस्ट्रेंजमेंट हमने देखा। तो मुझे उम्मीद है आज वाला सेशन आपने इन्जॉय किया होगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस अब रेगुलर आप तक पहुंच रही है, और हम मैं और हमारी पूरी टीम आपको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा, बिल्कुल रेलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। सो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।